Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away. By Jim Cramer. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम हमारी इस सीरीज जर्नी ऑफ अ ट्रेडर के पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। हम हर एक कंपोनेंट जो भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उन सब के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनके बेसिक्स को जान चुके हैं और आई थिंक इन सब वीडियो से हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट वीक से हम टेक्निकल होने वाले हैं। जी हाँ, हम सीखने जा रहे हैं टेक्निकल, जिसमें हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को और बहुत कुछ। बट इससे पहले कि हम टेक्निकल्स पे जाएं, इससे पहले कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएं और बेसिक को पीछे छोड़ दें, बेसिक और इंटरमीडिएट में जाने से पहले एक बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं, या मैं कहूं कि मैं इस वीक में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने 3 टॉपिक उठाए हैं, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल में जाने के लिए। ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप समझ लीजिए जो आपने बेसिक समझा है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप टेक्निकल सीखिए, एडवांस लेवल में ऑप्शंस स्ट्रेटजी सीखिए, आपका बेस स्ट्रांग है तो वो सब सीखना आसान हो जाएगा। और जो इस वीक में वीडियो आने वाली है वो टॉपिक्स आपको रियली हेल्प करेंगे जब एक्चुअल में आप ट्रेडिंग करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर लर्निंग, जब आप सिस्टम पे बैठेंगे और ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, सो इस वीक में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका साथ हमेशा देंगे गलतियां कम से कम करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में गलतियां बहुत होती हैं और बिगिनिंग में तो भरपूर गलतियां होती है। बिना गलतियों के इंसान सीखता भी नहीं है, तो गलती करनी भी जरूरी है। बट ये टॉपिक्स आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आप अगर गलती करेंगे तो ये टॉपिक्स आपको याद दिलाएंगे उस गलती को बड़ा ना होने दें, वो छोटे पे ही रोक दें। इन टॉपिक्स ने, इन बातों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। इनके साइन बोर्ड्स बना के मैंने अपने बोर्ड पे लगा रखे हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। जब भी मैं ट्रेडिंग के दौरान फंस जाता हूँ, इमोशनली फियर और ग्रीड में आ जाता हूँ, इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, सो ये पॉइंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं उस समय में डिसीजन लेने के लिए और गलती से बचने या बड़ी गलती से बचने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केट। स्टॉक मार्केट का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मैं यहाँ पर एक पॉज लेकर जो लोग नए जुड़े हैं उनको चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो फोकस करता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जो कि YouTube पे ही अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां हमने बेसिक से आपको सिखाना शुरू किया है और हम आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक आपको इस पूरे कोर्स में सिखाएंगे। अगर आप नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप बिल्कुल बिगिनिंग से, बेसिक से स्टार्ट कर सकें सीखना, अपनी जर्नी को एक नया स्टार्ट दे सकें इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस जर्नी ऑफ अ ट्रेडर कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, सो आप मेरी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को रेफर कीजिए, फुल कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं इस कोर्स के अंदर। और साथ ही इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग पहले से जुड़े हैं इस चैनल में, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक ही मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं वापस आता हूं हर वीक एक नया चैप्टर लेके, हर वीक एक नई वीडियो लेकर आपको सिखाने के लिए हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक नेचर ऑफ मार्केट, और चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और यहाँ हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ मार्केट। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सी बात, नेचर ऑफ मार्केट मतलब बिहेवियर ऑफ मार्केट। मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, और ये बिहेवियर एक्चुअली में मार्केट के कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर है। कलेक्टिवली जो स्टॉक मार्केट को रन करते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बिहेव करते हैं, वही नेचर ऑफ मार्केट को दर्शाता है। अगर आपको नहीं पता
हु रन्स द मार्केट और मार्केट के मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं। सो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बेसिक्स का ही पार्ट है हमारे कि मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन मार्केट को रन करते हैं, कौन रेगुलेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट इज सुप्रीम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? Whatever the market is telling is the truth as of now, that's it. Market is supreme का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मार्केट सबसे बड़ी है for us, for a trader or a investor. Market is like a god for us. जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अगर कुछ बुरा हो जाए हमारे साथ तो हम कहते हैं कि इसमें ये ही भगवान की मर्जी थी। कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपने हमें दे दिया, थैंक यू सो मच। सो इस तरह से जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इसी बिहेवियर के साथ, इसी थिंकिंग के साथ रोज मार्केट में उतरता है कि अगर मार्केट ने उसे रिवॉर्ड दिया तो मार्केट को थैंक्स कहेगा, और मार्केट ने उसे लॉस दिया तो वो मार्केट के सामने हाथ जोड़ के थैंक यू कह देगा कि ठीक है, जो दिया दैट इज एक्सेप्टेड। वो मार्केट से फाइट नहीं करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू फाइट द मार्केट। आप मार्केट से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, मार्केट के डिसीजन को अपोज नहीं कर सकते। मार्केट ने जो बिहेवियर दिया, जो किया, जो जिस समय में प्राइस में जो मूवमेंट आई वही सच्चाई है। आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं दोस्तों। आपको बस फोकस करना है कि व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू से यू। आपको मार्केट क्या कहना चाह रही है, मार्केट क्या कह रही है, और मार्केट किस तरह से कहती है। मार्केट कहती है प्राइस के जरिए, थ्रू प्राइस के मूवमेंट के जरिए बताती है कि ऊपर जाना है, मैंने नीचे आना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, ऊपर नीचे होते रहना है। ये सब आपको प्राइस के थ्रू मार्केट कम्युनिकेट करती है, और जो मार्केट कह रही है उस समय वही सच्चाई है। डजंट रियली मैटर आप क्या सोचते हैं, डजंट रियली मैटर मैं क्या सोचता हूँ, डजंट रियली मैटर और दुनिया में कोई भी क्या सोचता है। जो प्राइस दिखा रहा है, जो मार्केट दिखा रही है वही सच्चाई है। दोस्तों हमसे ना मार्केट बात करने की कोशिश करती है, हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, और आपको वो कम्युनिकेट करना सीखना चाहिए। मार्केट से बात करना आपको सीखना चाहिए। और मार्केट बात कैसे करती है? मार्केट बात करती है प्राइस एक्शन के थ्रू। देखिए चार्ट, हर ट्रेडर सेम चार्ट देखता है, हर ट्रेडर सेम प्राइस देखता है। एक ही जगह पे एक कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, मतलब कोई नेगेटिव व्यू लेके बैठा है तो कोई पॉजिटिव व्यू लेके बैठा है। एक ही जगह पे, एक ही प्राइस पे, एक ही स्पॉट पे, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो कर रहा है। तो दोस्तों वहां पे आप डिफर कैसे करोगे, आप एज कैसे लाओगे, आप कैसे मेक श्योर करोगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बेटर है। उसके लिए आपको मार्केट जो आपसे कम्युनिकेट करनी है उसको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मार्केट आपसे कहना क्या चाह रही है। अगर आप वो समझ जाते हैं, आपको दिख रहा है कि प्राइस में ऐसा होने वाला है, आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर होने वाला है, तो फिर उसके पीछे के लॉजिक सारे खत्म हो जाते हैं, उसके पीछे की आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है। कोई क्या बोल रहा है ट्विटर पे, कोई क्या बोल रहा है टेलीग्राम पे, कोई क्या बोल रहा है न्यूज़ में, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपको प्राइस दिखा रहा है मैंने ऊपर जाना है, तो आपको उसी को समझना है और उसी के साथ ट्रेड लेनी है। वो घूम के नीचे आ जाए, आपको लॉस दे दे, देन अगेन आपको एक्सेप्ट करना उस लॉस को कि आप गलत हो गए। मार्केट गलत नहीं हो गई है, आप गलत हो गए। आपने पढ़ने में कहीं गलती करी है, इसलिए आप गलत हो गए और आपने लॉस ले लिया। और आप हर रोज तो गलत होंगे नहीं। आप जितना ट्राई करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने कम लॉस लेंगे, जितने छोटे लॉस से प्रैक्टिस करेंगे, उतने जल्दी आप सीखते जाएंगे, मार्केट से बात करना सीखते जाएंगे, मार्केट से कम्युनिकेट करना सीखते जाएंगे, और मार्केट को फील कर पाएंगे कि मार्केट आपसे कहना क्या चाह रही है, कि मुझे किस तरफ जाना है या मुझे किसी तरफ नहीं जाना है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब तक आप प्रॉफिट्स के पीछे भागते रहोगे, अरे नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया, इतनी ऊपर चला गया यार मैं तो ले नहीं पाया, इतनी नीचे गिर गया मैं बेच नहीं पाया, जब तक इन बातों में उलझे रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, मार्केट को फील नहीं कर पाएंगे, और मार्केट आपको क्या कहना चाह रही है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट जब सिस्टम में बैठो तो ये सोच के बैठो कि मार्केट इज सुप्रीम एंड आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। मार्केट का मुझे ऑर्डर फॉलो करना है। मार्केट मुझे कहेगी बाय, मुझे बाय करना है। मार्केट मुझे कहेगी सेल, मुझे सेल करना है। उल्टा हो जाता है, लॉस हो जाता है, मैं लॉस लूंगा, थैंक यू सो मच कहूंगा, और दैट्स इट। प्रॉफिट हो जाता है, अगेन मैं थैंक यू कहूंगा मार्केट को, और दैट्स इट। नो इफ नो बट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मार्केट को सुप्रीम क्यों कह रहा हूं। हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए मार्केट ही सुप्रीम है। वी कैन नॉट फाइट द मार्केट। मार्केट डज नॉट केयर अबाउट अस। दोस्तों को थोड़ा सा रूड स्टेटमेंट लगी होगी, मार्केट डज नॉट केयर अबाउट अस, बट इसका आप रूट मीनिंग मत लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है।
मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट हमारे खिलाफ कोई ना कॉन्स्पिरेसी नहीं करती है। आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ट्रेड कर पाएंगे, आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो जो कोई ट्रेड करता हो तो उससे पूछेगा। कई बार लोग कहते हैं यार मार्केट मेरे प्राइस पे आके मुझे नुकसान देती है और फिर ऊपर भाग जाती है, मार्केट ऊपर जाके मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर मेरी डायरेक्शन में आ जाती है। मतलब मार्केट मेरे पीछे पड़ी हुई है, मार्केट मेरा ही नुकसान करने में लगी हुई है, मार्केट मेरे खिलाफ है, मार्केट मेरे कोई बैठा है जो देख रहा है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे लगा पड़ा है, वो मेरे स्टॉप लॉस लेके मुझे बाहर करके फिर मार्केट में आगे बढ़ाता है मार्केट को। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट डजंट केयर अबाउट अस। मार्केट को कोई केयर नहीं है कि हमने कहाँ बैठे हैं, हमने क्या ऑर्डर लगाया है। एक्चुअली में हम मैटर ही नहीं करते हैं। हम क्या ट्रेड कर लेंगे, हम 10,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये सब नंबर्स मार्केट के लिए बहुत छोटे हैं, हमारे लिए बड़े हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम करते हैं, मार्केट के लिए नंबर छोटे हैं। मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड रोज होती है, रोज ऊपर नीचे होता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े पेंशन फंड, हेज फंड्स, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs जिन्हें हम कहते हैं, बड़े बड़े FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। हमारे कुछ 2-4 लाख, 10 लाख, 50 लाख की ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट हमारे खिलाफ कंस्पायर नहीं करती है। ये मार्केट का बिहेवियर है कि वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, और ऊपर जाते जाते थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा नीचे जाते जाते थोड़ा ऊपर आएगी। कि मार्केट का नेचर है, वो हमें बताना चाहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और हमें कहीं ना कहीं वो एंट्री का मौका ही देती है। सीधी मार्केट ऊपर चली जाए तो आप कहाँ एंट्री करोगे, और सीधी नीचे गिर जाए तो कहाँ बेचोगे आप। आपको भी तो चाहिए ना, स्विंग्स बनने चाहिए ताकि आप उन्हें बेच सको, इन स्विंग्स में ट्रेड कर सको। यह हमें समझना चाहिए दोस्तों, मार्केट भी एक नेचर है। जिस तरह से सन है, जिस तरह से वाटर है, जिस तरह से एयर है, ये सारी एनर्जीज हैं और एनर्जी से हमें लाइफ मिलती है। उसी तरह से मार्केट भी एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ नेचर है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के इमोशन से ड्राइव होता है। अगर हम इस फोर्स के साथ अलाइन होके चलेंगे तो हम बेनिफिट उठा सकते हैं इससे हम पैसे कमा सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सकते हैं, अपना रिटायरमेंट के लिए पैसा कमा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा सकते हैं, अपनी साइड इनकम कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस हो। अगर आप इसके साथ अलाइन हो जाते हो, जैसे कि हम एयर के साथ अलाइन होकर सांस लेते हैं, एरोडायनेमिक को समझते हैं, उस हिसाब से अपनी कार और प्लेन्स डिजाइन करते हैं। सन के साथ अलाइन होकर सन से हम एनर्जी लेते हैं, प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, अपना फूड जनरेट करते हैं। वाटर को हम, नदी के बहाव को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, उसके साथ अलाइन होकर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और वाटर वेस्ट बनाते हैं, और हमारे लिए पीने का पानी भी लाते हैं। इस तरह से हम इन सब नेचर की चीजों को हम यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो हम सरवाइव करते हैं। उसके अपोजिट अगर हम इस सब चीजों के अगेंस्ट खड़े हो जाए, हम तेज चलती हवा के आगे खड़े हो जाए और एरोडायनामिक्स भूल जाएं और उल्टी सीधी गाड़ियां और प्लेन बनाएं, तो क्या होगा। उस तरह से हम तेज गर्मी हीट में सन के सामने खड़ा हो जाए कि हाँ मैं तो मेटल से बना हूं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, सन जितनी मर्जी हीट दे, तो दोस्तों सारी एनर्जी चूस जाएगा, खत्म कर देगा सन आपको, किसी को भी। सन की पावर तो असीम है। उस तरह से वाटर, अगर हम नदी के बहाव के अपोजिट दिशा में तैरे तो हम तैर नहीं पाएंगे दोस्तों, हम डूब जाएंगे। इसलिए इसी तरह से मार्केट के साथ हमें अलाइन होना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं खड़ा होकर लड़ना है, हमें मार्केट अलाइन होकर चलना है। और अगर हम अलाइन होकर चलेंगे तो मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा, और मार्केट के अगेंस्ट जाके खड़े होंगे सो दोस्तों ट्राई कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या होता है। मैं तो ट्राई कर चुका हूँ और वो कर चुका हूँ। नेक्स्ट है नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। ये बिल्कुल एक रियल ट्रूथ है। आप लोग पता नहीं क्यों कॉल, टिप्स, न्यूज, इन सब चीजों के पीछे भागते हो। आपको लगता है कि आपको कोई बताने वाला है कि मार्केट क्या करेगी, बट लिटरली कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता मार्केट क्या करेगी। दुनिया में कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बिकॉज मार्केट को एक इंसान तो चलाता नहीं है, एक इंसान के इमोशन से ड्राइव तो होने रही है। मार्केट में मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल के इमोशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके एनालिसिस, उनके स्टेक्स, उनका पैसा दांव पे लगा हुआ है, और उन सब के इमोशन से ड्राइव होकर मार्केट रन करती है।
कोई अपने आप को बुल कहे, कोई अपने आप को बेयर कहे, दोनों ही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। मार्केट के आगे दोनों ही छोटे हैं। वो बेयर अपनी चाल चलता है, गिराने की कोशिश करता है, बुल अपनी चाल चलता है, उठाने की कोशिश करता है, पर दोनों में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। कभी बुल जीतता है तो कभी बेयर जीतता है, कभी दोनों ही जीतते लड़ते रहते हैं। तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट। डोंट रन आफ्टर दोज पीपल। उन दो के पीछे मत भागिए जो आपको बताते हैं कि वो आपको शेयर बताएंगे, वो आपको टिप देंगे, टिप सर्विसेज। अरे दोस्तों, उन लोगों को इतना पता होता कि कल शेयर ऊपर जाएगा कौन सा, तो वो लोग आपको फोन क्यों कर रहे होते हैं। 25-25 हज़ार रुपये की नौकरी होती है कॉल सेंटर में, जो लोग कॉल करते हैं आप लोग, वो 20-25 हज़ार रुपये ये सैलरी में बैठ के महीने भर की सैलरी लेकर आपको टिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 8-8 घंटा बैठे हुए फोन हेडफोन लगा के कॉलिंग कर। दोस्तों, मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी है 7 से 8 साल अपने इनिशियल करियर में लाइफ के। बहुत हेक्टिक होता है कान पे हेडफोन लगा के दिन के 100-200 कॉल करना, और वो लोग बताते हैं आपको कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर नीचे जाएगा। अरे उनको पता होता दोस्तों, अगर मुझे पता होता ना 100% कल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं भी सब अपना बेच बाज के जितना हो सके उतना लोन लेकर जो भी पैसा जितना भी इकट्ठा कर सकूं वो सब लेके उस शेयर पे लगाता, प्रॉफिट कमाता, प्रॉफिट अपने पास रखता, बाकी से सारे लोन वोन सब वापस उतार देता मैं नेक्स्ट डे। सिंपल, इससे इजी क्या है लाइफ में। बट ऐसा नहीं है। नोबडी नोज व्हाट विल मार्केट डू टुमारो। दोस्तों, ये अच्छा भी है। इसका ये मतलब है कि किसी को नहीं पता मार्केट कल क्या करने वाली है। That means we all have equal opportunity to make money in the market. कोई हमसे एक स्टेप ऊपर नहीं है, कोई हमसे एक स्टेप नीचे नहीं है। हम सबके लिए मार्केट वही करेगी जो सुबह खुल के करेगी। अगर मेरे लिए ऊपर जा रही है तो और दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए भी ऊपर जा रही है, और मेरे लिए कर रही है तो दुनिया में जितने लोग हैं उन सबके लिए भी कर रही है। सो हम सबके पास इक्वल चांस है पार्टिसिपेट करके पैसा कमाने का। अब इसमें पैसा कौन कमाएगा? इसमें पैसा वो कमाएगा जो मार्केट के एनालिसिस करेगा, नेक्स्ट डे मार्केट को फील करेगा कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, जो मार्केट को सुप्रीम समझेगा, अपनी ट्रेड को मार्केट के साथ अलाइन करेगा, वही बंदा पैसे बनाएगा। 90% ऑफ ट्रेडर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 90% ऑफ ट्रेडर मार्केट में लूज करते हैं पैसा। सो again, nobody can predict the market, and my advice to you all, never predict the market. Feel the market, understand the market, communicate with the market, align with the market, and respect the market. Market changes all the time. दोस्तों, उसका सिंपल मतलब यही है कि मार्केट हमेशा चेंज हो रही है। मैंने जैसे पहले बताया आपको, मार्केट इज अलाइव। कोई ऐसी कोई लाइन में मार्केट नहीं चलती है। मार्केट कभी ऊपर 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 जा रही होती है, नीचे 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 आ रही होती है, कभी ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रही होती है। तो इस तरह से मार्केट हमेशा चेंज हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मार्केट एक्चुअली में इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, ग्लोबल इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी, बैंकिंग इकोनॉमी, आईटी इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, हर तरह की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है स्टॉक मार्केट। और इकोनॉमी हमेशा चेंज होती रहती है। कोई बिजनेस ग्रो होता है, कोई बिजनेस डाउन जाता है, किसी कंट्री में कोई अच्छा हो रहा होता है, किसी कंट्री में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो उस हिसाब से हर कंट्री इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है और मार्केट उसके साथ एडजस्ट करने का ट्राई करती है, और इस वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और हमेशा चेंज होती रहती है, कभी कांस्टेंट नहीं होती है। चाहे आप शॉर्ट टर्म ले लें, चाहे बिगर टर्म टाइम फ्रेम ले लें, हर मिनट हर सेकंड भी चेंज हो रही है, और हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल भी चेंज हो रही है। दोस्तों, मैंने आपको ट्रेंड्स पढ़ाए हैं। मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अगर आप नहीं समझते हैं ट्रेंड्स क्या होते हैं तो आई बटन में जाके मेरी वीडियो को रेफर कीजिए, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा मार्केट, व्हाट मूव्स द मार्केट, हाउ मार्केट मूव्स एंड व्हाट आर द मार्केट ट्रेंड्स। सो दोस्तों, ये मार्केट हर समय चेंज तो हो रही है, प्राइस ऊपर नीचे तो हर टाइम हो रहा है। बट अगर आप एक क्लोजली देखेंगे, जो मैंने चार्ट भी दिखा है, तो मार्केट में एक ट्रेंड जरूर रहता है कुछ महीनों के लिए, या वो अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो। सो हमें मार्केट चेंज हो रही है, इसमें पजल नहीं होना है, हमें उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करना है कि अपनी ट्रेड को उस ट्रेंड के साथ अलाइन कर सकें जितना
पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा उस ट्रेंड के साथ अलाइन कर सकें। अगर अपनी ट्रेड को ट्रेंड के साथ अलाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए पैसा बनाना दोस्तों बहुत सिंपल हो जाता है। आसान नहीं कहूँगा, स्टॉक मार्केट में कुछ आसान नहीं होता, बट सिंपल हो जाता है। ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा मैथमेटिक्स, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाते हैं। और ट्रेंड होते ही आप पकड़ लेते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब जो बाजार ऊपर ऊपर जा रहा था अब रुक गया है, अब ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, या फिर बदल गया है वो अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इन ट्रेंड्स को अगर आप समझ लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज सिंपल, बट अगेन नॉट ईजी। सिंपल इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत सिंपल है, सिंपल रूल्स हैं, आपको उन रूल्स को फॉलो करना है, यू विल बी फाइन। बट डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपके इमोशंस आपको उस रूल्स को फॉलो ही नहीं करने देंगे। आपके इमोशंस आपसे बार बार रूल चढ़वाएंगे, और जब रूल्स टूटेंगे आपके बड़े नुकसान होंगे, और जब बड़े नुकसान होंगे तो आप और रूल्स तोड़ेंगे और इस दलदल में फंसते जाएंगे। इसलिए मार्केट इज सिंपल बट नॉट ईजी। आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, एक फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मार्केट नेवर कॉजेज बिग लॉसेस। दोस्तों मार्केट कभी भी आपको बड़े लॉसेस नहीं देती है। आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में किसी का घर बिक गया, किसी की गाड़ी बिक गई, किसी का पता नहीं क्या क्या बिक गया, कई लोगों ने सुसाइड भी कर ली है, आपने ऐसे भी वाकया सुने होंगे। बट प्रैक्टिकली मार्केट नेवर कॉज बिग लॉसेस। मार्केट ने वो लॉस नहीं किए हैं, वो लॉस हमने खुद किए हैं। वी डिड दैट लॉसेस। वो इंसान लॉसेस खुद करता है। मार्केट खुद ही आपके बैंक अकाउंट में घुस के पैसा निकाल लेती है। आप ट्रेड लेते हैं, आप ट्रेड लेंगे तो दो सिनेरियो होंगे, आप विन होंगे, आप लूज होंगे, मतलब पैसा कमाएंगे या पैसा लूज करेंगे। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप जब विन कर रहे हैं तो कितना बिग विन कर रहे हैं, और जो लूज कर रहे हैं तो कितना स्मॉल लूज कर रहे हैं। मार्केट देखिए, मार्केट जुए की तरह नहीं है। लॉस जुए से कंपेयर करता है, गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं। आप गैम्बलिंग देखेंगे ना, गैम्बलिंग में आप जाएंगे, आपने एक लॉटरी की टिकट ली है, लॉटरी की टिकट 1000 रुपए की है, ठीक है। अब आपने लॉटरी की टिकट ले ली और आपको बैठे रहना है। वो 1000 रुपए या तो जीरो होंगे या लॉटरी की टिकट आपकी रहेगी, या तो पूरा लॉस होगा या आप बड़ा विन करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आपने अगर 1000 रुपए की ट्रेड ली है तो आपके पास चांस है कि आप 950 रुपए पे निकल जाए, 900 रुपए पे निकल जाए, 800 पे निकल जाए, 700 में निकल जाए, 600 में निकल जाए, 500 में निकल जाए, 400 में निकल जाए, 300 में निकल जाए, पूरे 1000 जीरो होने। ये आपके ऊपर है। ये स्टॉक मार्केट में एग्जिट हमेशा ओपन रहता है। कोई वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियो, ओवरनाइट कुछ ऐसा हो जाए, कोई ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाए जिसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी दोस्तों। मैं साल में 222 दिन के आसपास ट्रेडिंग होती है, तो मैं 221 दिन डिस्कस करूंगा, एक दिन को छोड़ दूंगा। मार्केट में हमेशा चांस होते हैं कि अपने लॉस को आप कम कर सको, कम से कम लॉस में निकल सको। अगर आपको बड़ा लॉस हो रहा है तो उसकी वजह आप हो, उसकी वजह मार्केट नहीं है, उसकी वजह हम हैं कि हमने छोटे लॉस में ट्रेड नहीं काटी है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था आपको कि मार्केट ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। मार्केट आपसे बात करने की कोशिश करती है। जब आपको लॉस हो रहे होते हैं तो मार्केट आपको दिखा रही होती है इन रेड कि यू आर इन लॉस, आपको लॉस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। वहां पे आपको समझना चाहिए कि मार्केट आपको बता रही है कि निकलो यहाँ से, आपको नुकसान हो रहा है, कल फिर आना, कल आप फिर ट्राई करना, क्यों आप बैठे हुए हैं उसके अंदर। बट हम समझते नहीं हैं, हम उस चीज़ को फील नहीं करते हैं। हम एरोगेंट हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मुझे नुकसान कैसे हो सकता है, नहीं मैं गलत नहीं, मैं सही हूँ। अब मार्केट घूमेगी, अब यहाँ से घूम जाएगी, अब यहाँ से घूम जाएगी। जैसे आपके ऑर्डर के लिए बैठी है ना, आप बोलो घूम तो वो घूम जाएगी। ऐसा नहीं होता है, हम सुनते नहीं है, एरोगेंट हो जाते हैं और बार बार वो गलती रिपीट करते हैं और नुकसान लगातार लेते रहते हैं। यही रीज़न है कि हम फेल होते हैं ट्रेडिंग में, हम फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में। जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे, अपने लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे, कहेंगे कि नहीं ये मेरी गलती थी, ये बाजार की गलती नहीं थी जो मैंने लॉस किया है, उस दिन हमारी 80% माइंडसेट सुधर जाएगा और 20% प्रैक्टिस के साथ सुधर जाएगा। तो दोस्तों अंडरस्टैंड इट, मार्केट नेवर कॉजेज बिग लॉस, इट इज अस हु कॉजेज द बिग लॉस। ये हम ही हैं जो अपने लॉस को बड़ा कर देते हैं, मार्केट हमारे लॉस को कभी बड़ा नहीं करती है। हम अपने लॉस को बड़ा होने देते हैं जिद्दी बनकर, एरोगेंट बनकर।
तो यहाँ पे दोस्तों एक नेक्स्ट बात और कहना चाहूँगा, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड अ लिटिल पार्ट ऑफ द मार्केट। दोस्तों मार्केट में ना आप न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, आप टेलीग्राम्स पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रीज है, कोई CA है, कोई FCA है, कोई CFM है, बहुत सारी डिग्रीज लेके आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्यों कर रही है। बट हमें ये समझना चाहिए कोई कितना भी बड़ा एजुकेटेड हो, कितनी भी बड़ी जान पहचान हो उसके, कितने ही बड़े कॉन्टैक्ट्स हों, कितना ही माइंडेड हो, मार्केट के बारे में एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है। सबकी समझने की एक लिमिट है, क्योंकि मार्केट किसी एक बंदे से तो बनती नहीं है। मार्केट एक बेसिक मिडिल क्लास आदमी जो एक शेयर खरीदता है और एक बहुत बड़ी पेंशन फंड, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी जो अरबों रुपए के शेयर्स खरीदती हैं, उन सब के कंबाइन इमोशंस के साथ चलती है। तो ये कहना कि अगर किसी के पास डिग्री है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की इक्वेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है, हाँ एक आध बार तुक्का लग सकता है। बड़े बड़े कई मार्केट के पंडित होते हैं जो बोलते हैं कि मार्केट अब 20,000 पे जाएगा, निफ्टी जाएगा, आ नहीं जाएगा, 3 महीने बाद जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा। 18,000 पे निफ्टी है, वो कोई प्रेडिक्ट कर दे कि 20,000 पे जाएगा अगले 1 साल के अंदर, तो 20,000 पे जाने से पहले 18,000 से 15,000 भी तो आ सकता है, या उसके बाद चाहे 20,000 चला जाए। अगर वो 18 से 15 आ जाएगा तो पंडित सामने नहीं आएगा। जिस दिन 20,000 पहुंच जाएगा उस दिन कहेगा कि मैंने बताया था ना कि 20,000 जाएगा। बट ये है कि हम ह्यूमन की टेंडेंसी होती है जानने की क्या होगा, हमें फ्यूचर जानने की बहुत टेंडेंसी है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, इस तरह की। दोस्तों मैं इस तरह की अगर वीडियोस बनाने लग जाऊं कि कल मार्केट क्या करेगी, कल मार्केट गिरेगी, कल मार्केट में नया मूव आएगा, नाउ मार्केट टू 20,000, नाउ मार्केट टू 16,000, ऐसे अगर मैं वीडियोस बनाने लगूं तो लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, आके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है इन चीज़ों को जानना, प्रेडिक्ट करना। हम अपने परिवार रिश्तों में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि कोई बच्चा बचपन में शरारती हो तो बोलते हैं बड़ा होकर सुधर जाएगा, बड़ा होकर सुधरता तो कहते हैं शादी कर दो इसकी सुधर जाएगा, ये बच्चे हो जाएंगे तो सुधर जाएगा। और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारी आदत होती है, बाकी ठीक है नॉर्मल लाइफ में चलता है। बट स्टॉक मार्केट में स्पेशली ट्रेडर, एक बार को इन्वेस्टर के लिए इट इज़ ओके कि क्यों हुआ जानना, इन्वेस्टर के लिए ओके है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों ये स्टॉक बढ़ा, क्यों ये स्टॉक गिरा। इन्वेस्टर इन चीज़ों को सोच विचार कर, एनालिसिस कर फंडामेंटल एनालिसिस कर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। बट एक ट्रेडर के लिए वाई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ट्रेडर के लिए व्हाट इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ, क्यों हुआ डजंट रियली मैटर, हुआ क्या ये मैटर करता है। क्योंकि आपको ट्रेड तो वही लेनी है ना जो हुआ है, प्रॉफिट तो आपको वही देगा ना जो होगा। तो वो तो नहीं देगा आपको प्रॉफिट कि क्यों हुआ, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, क्यों गया, क्या मैटर करता है। क्या आप वो जब वो गया तो आप उसमें थे, क्या आपने ट्रेड ले रखी थी उस डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना कि हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया है मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्यों ऊपर गया है वो जानकर आप क्या ही करेंगे। एक इन्वेस्टर को जानना पड़ सकता है, बट एक ट्रेडर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। एक ट्रेडर को फोकस करना चाहिए व्हाट पे, वाई पर नहीं। आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए दोस्तों कि मार्केट कल क्या करेगी ये कोई नहीं जानता है, और आपको भी ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही था। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इस तरह की वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आई कांग्रेचुलेट यू, आप सीरियस हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप इसी डेडिकेशन से अगर सीखते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनेंगे। और उन लोगों से जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे जो लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने के पीछे भागते रहते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बीच में भागते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से वैल्यू मिली है, सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।